कोटला थाना प्रभारी ने चंद घंटों में पकड़ा अपराधी को। सनसनी भट्टा हत्याकांड का किया खुलासा, जिसमें मैनेजर की निर्मम हत्या कर शव को चूने के भट्टे में डालने वाले हत्यारे कोटला पुलिस की गिरफ्त में हैं। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कोटला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। कोटला पुलिस द्वारा 2 दिन पहले हुए जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि 20 जून को समनू विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम मुडेहरा थाना बड़वारा की हत्या कर उनका शव ग्राम कचवाहा स्थित सिमको लाइम कंपनी के चूने भट्टे में डाल दिया गया था। इस वारदात के बाद पुलिस को एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने के बाद चूने भट्टे के अंदर से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालने में सफलता मिली थी। वहीं मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम मुडेहरा थाना बड़वाड़ा ने बताया कि उसके बड़े पिताजी समनू प्रसाद विश्वकर्मा भट्टे में नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। गुरुवार के दिन भट्टे में छुट्टी का दिन है, जो घर पर भी वह नहीं पहुंचे। तीरथ विश्वकर्मा को जले हुए शव को दिखाकर पहचान करने हेतु कहा गया, जिसके बदन पर पहनी हुई अंडरवेयर के आधार पर शव को अपने बड़े पिता समनू विश्वकर्मा के रूप में की। वहीं घटना के बाद से पूरे क्षेत्र सहित संभाग में खबर आग की तरह फैल गई। हत्याकांड पूरी तरह से ब्लाइंड था तथा पुलिस के सामने हत्याकांड चुनौती बन गया था, जहां घटनास्थल पर बारीकी से मुआयना किया गया एवं जलते हुए भट्टे में सिमको लाइम कंपनी के मैनेजर समनू विश्वकर्मा की हत्या के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करते हुए कोटला पुलिस ने मुखबिरों के द्वारा कुछ अहम सुराग हासिल किए। जब उन सुरागों की तफ्तीश की गई तो ज्ञात हुआ कि चूना भट्टा में काम करने वाले मजदूरों की संलिप्तता पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर संदेही आशीष सिंह ठाकुर, विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह, हिकमत अमली के साथ लगातार पूछताछ करने पर आशीष सिंह के द्वारा अपने अन्य साथी विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह के साथ घटित घटना करना बताया गया। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। का जो एक जघन्य कांड अपने जिले में दिनांक 20 तारीख को घटित हुआ था, उसके संदर्भ में आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 20/6/2024 को समनू विश्वकर्मा, जो मुडेहरा थाना बड़वारा के निवासी हैं, उसकी हत्या करके उसके शव को ग्राम कचखवा स्थित सिमको लाइम कंपनी के चूना के भट्टे में डाल दिया गया था, जहां पे वो मैनेजर के रूप में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके और फायर ब्रिगेड और तमाम इक्विपमेंट के सहारे चूना के भट्टे से मृतक की लाश को पुलिस ने बाहर निकालने में सफलता पाई। जब तक शव को भट्टे से बाहर निकाला जाता तब तक आप सभी को ज्ञात है कि शव जो है वो लगभग जल चुका था और इतना जल चुका था कि उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी क्रम में मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा, जो कि समनू प्रसाद का भतीजा है, उसने बताया कि समनू प्रसाद जो कि मैनेजर हैं उसी चूने भट्टे में, वो आए नहीं थे घर। उनसे फ़ोन पे भी उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है। और उन्होंने पुनः जब शव को बाहर निकाला गया तो थोड़ा बहुत जो कपड़ा जला हुआ था, अंडरवियर और ऐसे जो भी उसके शरीर में चीज़ें थी, उसके आधार पे उन्होंने पहचाना कि यह मृतक उसके बड़े पिताजी समनू प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासी मुडेहरा थाना बड़वारा हैं। तीरथ ने यह भी बताया कि उनके बड़े पिताजी सिमको लाइम कंपनी में लगभग 25 वर्षों से कैशियर का काम करते हैं, कंपनी के ही कमरे में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपने घर पे बडेरा आते हैं। और इस घटना के संबंध में तत्काल ही सूचना जो है वो डायल 100 को मिली, थाना प्रभारी को बताया गया, मुझे बताया गया, माइक 2, माइक 3 को बताया गया और उसके पश्चात पुलिस का बल वहां पे पहुंचा और उन्होंने पूरे घटनास्थल को, सीन ऑफ क्राइम को सील करके उसकी पूरी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। मैं बताना चाहूँगा कि घटना में देहाती नालसी के आधार पे थाना कोटला में एक अपराध क्रमांक 529/24 धारा 302/201 के अंतर्गत कायम किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में आप सभी को पता है कि एक भय व्याप्त हो गया था। बड़ा ही नकारात्मक एक इस घटना के कारण जो है एक माहौल निर्मित हुआ और पुलिस के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इस घटना का तत्काल हम लोग खुलासा करें। मेरे निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, सीएसपी ख्याति मिश्रा, एसडीओपी विजयरावगढ़ केपी सिंह, थाना प्रभारी विजयरावगढ़ रितेश शर्मा,
सबसे पहले तो मैं थाना प्रभारी कुठला का नाम लेना चाहूँगा, अभिषेक चौबे। थाना प्रभारी कैमूर अरविंद, प्रभारी साइबर सेल अयाची, चौकी प्रभारी बिलहरी गोपाल, चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित, पुलिस लाइन का बल, ये सभी वहाँ पे मौके पे पहुँचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसी अनुक्रम में हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें FSL की टीम जो जबलपुर से आती है, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट की टीम और फॉरेंसिक टीम, ये सभी घटनास्थल पे पहुंच के उन्होंने मौका मुआयना किया। जो भी साक्ष्य उनको इकट्ठे करने थे, जिसकी संभावना थी उसको इकट्ठा करने का, उन्होंने यत्न करके उसको इकट्ठा किया। और फिर चूँकि घटना बहुत ही जघन्य थी, तो मेरे निर्देश पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी करा करके शव का पोस्टमार्टम किया गया। और स्वयं मेरे द्वारा भी, चूँकि मैं उस समय मेरे द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया था और वहाँ आसपास के लोगों से भी माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे मेरे द्वारा बातचीत की गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में हमें बातचीत करके, चर्चा करके, लोगों से जानकारी इकट्ठा करके हमें यह स्पष्ट हुआ कि इस घटना में सिमको लाइम कंपनी में ही काम करने वाले कुछ मजदूर और ऐसे लोग जो उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी भूमिका संभव है। और संदेह के आधार पे हमने आशीष सिंह ठाकुर, विनोद, रंजीत सिंह और सनम सिंह को हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में जब हमारा संदेह पक्का हुआ तो हमने फिर पुनः कठोरता से पूछताछ की और इन सभी चारों बदमाशों के द्वारा इस घटना को किया जाना कबूल किया गया है। अब घटना की योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह जो घटना है, यह बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात कारित की गई है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो मैनेजर साहब हैं, जो मैनेजर थे विश्वकर्मा जी, वो बुधवार और गुरुवार को पेमेंट करते थे मजदूरों का। उनका ये रूटीन था और ये सालों से रूटीन था। तो इनको ये पता था कि कुछ पेमेंट तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ पेमेंट उसके पास अभी भी शेष है। तो कुल मिलाकर के पेमेंट यानी पैसे को लूटने, पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये योजना बुधवार के शाम को बनाई थी, जिसमें आरोपी विनोद और आशीष ये आगे लीड करने वाले थे और इनकी सहायता के लिए रंजीत सिंह, जो कि आशीष का ही छोटा भाई है, और सनम सिंह, जो कि इसका दोस्त है, इनके द्वारा करना था। कुल मिलाकर के इन चारों ने एक राय होकर के रात्रि के करीब 1 बजे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की नीयत से सिमको लाइम के ऑफिस में पहुंचकर ऑफिस का कमरा, जो मृतक के द्वारा अपने निवास स्थल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, उक्त स्थान पर पहुंचे और पीछे की बाउंड्री कूद करके उसके कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के उपरांत जब विश्वकर्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि उसके कमरे में कोई आ गया है, तो वो तत्काल ही अंदर घुसे और तब तक इन लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मृतक के ऊपर डंडे से निर्मम प्रहार किए। निर्मम प्रहार करने के उपरांत जो विश्वकर्मा है उसकी अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।